बच्चों, इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्रश्न लिया है, 125 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। उससे पहले हम देख लेते हैं ये क्या है। घनमूल का चिन्ह जो होता है इस प्रकार से होता है, हम ऐसा बनाते हैं और यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं घनमूल। ये घनमूल का चिन्ह है। किसी भी संख्या का घनमूल निकालना है तो उस संख्या को इसके अंदर लिखना पड़ता है, उसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं। तो जैसे इस पर यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही। तो 125 का हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो अब निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो हम यहाँ पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमको 125 लेना है, लिखना है। अब यहाँ पे हमको देखना है इसका इकाई का अंक 5 है, तो 2 से विभाजित नहीं होगा। तो हम उसकी अगली अभाज्य संख्या लेंगे 3 के लिए इसको जोड़ना है। 5 2 7 और 1 8। 8 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। अब उसकी अगली संख्या हम लेंगे 5 लेंगे। यहाँ पे इकाई में देखेंगे 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगा, क्योंकि इकाई में यदि 0 और 5 होता है तो 5 से विभाजित होता है वो संख्या। तो यहाँ पे हम 5 लेंगे। अब इसको हम विभाजित करेंगे। पहला अंक क्या है, 1 है, तो 1 विभाजित नहीं होगा। 1 तो हम दोनों संख्या को लेंगे, दोनों अंकों को लेंगे, ये मिला के होगा 12। तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है हमको और 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 5 का पहाड़ा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 15 3 बार में आता है तो वो बड़ा हो जाएगा 12 से, तो 5 दूनी 10 लेंगे। 10 को 12 में हमको घटा देना है, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 12 में घटाने से 2 मिलेगा। 2 और 5 मिला के यहाँ पे हो जाएगा 25। यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, 2 और 5 मिला के 25 हुआ। 25 अब पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का, 5 पंचे 25। 25 को 25 में घटाएंगे तो 0 हो गया। फिर से 5 से जाएगा, क्योंकि 25 5 के पहाड़ा में आता है। 5 पंचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हमको लिखना है 125 बराबर 5 गुणित 5 गुणित 5। अब यहाँ पे हम जैसे हम वर्गमूल निकालते से अभाज्य गुणनखंड विधि से के द्वारा हमने वर्गमूल ज्ञात किया था, वहाँ पे हमने जोड़ा बनाया था। तो यहाँ पे हम 3 संख्याओं का जोड़ा, या कह सकते हैं 3 संख्याओं का त्रिक बनाएंगे। समान गुणनखंडों के 3 के त्रिक हमको बनाने हैं। यहाँ पे 5 गुणित 5 गुणित 5 है, 3 बार है 5, तो यहाँ पे त्रिक बन जाएगा। तो इसका जोड़ा बन गया, या त्रिक कह सकते हैं। अब इसके बाद हम दोनों ओर, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ हम क्या करेंगे, घनमूल का चिन्ह लगा देंगे, घनमूल। तो दोनों तरफ हमने लगा देते हैं और इसको हमको इसके अंदर लिखना है और इसको लाइन खींच देना है यहाँ पे त्रिक का। अब इसके बाद बाएं तरफ जैसा घनमूल का है 125 का, हमको घनमूल निकालना है, उसको वैसे ही रहने देना है। और यहाँ से हमको घनमूल का चिन्ह को हटाना है। तो घनमूल का चिन्ह को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो 5 का त्रिक है इसमें से केवल एक संख्या बाहर निकलेगी। यदि हम एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं, 3 संख्याओं में से त्रिक में से एक संख्या को बाहर निकालते हैं, तो ये घनमूल का चिन्ह हट जाएगा और हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 5 5 5 3 बार है, तो हम इसमें से एक 5 को बाहर निकाल लेते हैं, तो घनमूल का चिन्ह भी हट गया और ये 5 जो है हमारा उत्तर है, यानी 125 का घनमूल 5 होगा। तो इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से 125 का वर्गमूल ज्ञात किया। अब अगली प्रश्न को देख लेते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं। 9261 का हम घनमूल निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि, हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखना इकाई का अंक, इकाई में क्या है, 1 है, तो 2 से विभाजित नहीं होगा। तो हम 3 से देख लेंगे, 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 1 18। 18 3 का पहाड़ा में आता है, तो ये 3 से विभाजित होगा। पहला अंक 9 है, तो 3 का पहाड़ा में 3 तिया 9, 9 को 9 में घटाएंगे तो 0 हो जाएगा।
अब ये 2 है, 3 का पहाड़ा में 2, 3 एकम 3 होता है, तो हम 3 शून्य शून्य लेंगे। यहाँ पे हमको शून्य लेना पड़ेगा, 3 शून्य शून्य, शून्य को 2 से घटा देंगे तो 2 बचेगा। 2 और 6 मिला के 26 होगा, तो 26 होगा तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 अठे 24 होता है, 3 अठे 24, 26 में से 24 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 2 बचा, 2 और 1 मिला के 21 होगा, 21 हो गया, तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 साते 21, इस प्रकार से निकाल लिए। उसके बाद फिर से जोड़ के देखेंगे, 8 3 11, 11 और 7 18, या 3 से फिर से विभाजित हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 को 3 में घटाएंगे 0, और फिर ये शून्य है तो 3 का पहाड़ा शून्य बार पढ़ेंगे, 3 शून्य शून्य, ये भी हो गया। अब ये 8 है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 को नहीं ले सकते, 3 दूनी 6 लेंगे, 6 को 8 में घटाएंगे 2 बचेगा, 2 और 7 मिला के 27 होगा, तो 27 को के लिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 निया 27, इस प्रकार से ये भी हो गया। फिर से देखेंगे, यहाँ पे इकाई में 9 है, 2 से विभाजित नहीं होगा, 9 2 11, 11 और 1 12, 3 का पहाड़ा में 12 आता है तो 3 से विभाजित होगा। पहला अंक छोटा है तो हम दोनों को ले लेंगे, 10, तो 3 तिया 9 होता है, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 1 और 2 मिला के क्या होगा 12, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12, 3 चौक 12 होता है, 12 को 12 में घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा। अब ये 9 है तो 3 तिया 9, इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, तो इकाई का अंक में 3 है तो ये विभाजित नहीं होगा 2 से, 3 से देखते हैं, 4 3 7, 7 3 10, 3 का पहाड़ा में 10 नहीं आता है तो हम उसकी अगली संख्या देखेंगे, 5, 5 के लिए यहाँ पे 5 होना चाहिए या शून्य होना चाहिए इकाई में, तो 5 से भी विभाजित नहीं होगा, तो अगली संख्या है अभाज्य संख्या 7। तो 7 का जांचने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसका इकाई का अंक जो 3 है, इकाई में जो 3 है उसको 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, हमको दुगना करना है। ये जो 6 आया इसको हमको बची हुई संख्या 34 बचा है, यहाँ पे सामने में 34 है, तो इसको 34 में हमको 6 को घटा देना है। जब घटाने से क्या मिलेगा 28, ये जो 28 है ये 7 से विभाजित होता है, 28 7 से विभाजित होता है, 7 का पहाड़ा में आता है, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी, यही विभाज्यता का जांच के 7 का नियम है। तो यहाँ पे हम 7 लेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 34, पहला अंक छोटा है तो 34 लेना पड़ेगा, 7 चौक 28 होता है और 7 पंचे 35 होता है, तो 35 हम नहीं ले सकते, 7 चौक 28, 28 को 34 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 और 3 मिला के 63 होगा, तो 7 निया 63, फिर से हम 7 लेंगे, 7 का पहाड़ा में आता है, साथ ही 49 और ये 7 एकम 7, इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला। अब इसको लिख लेते हैं, 9261 के सामने 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, इसका आप त्रिक बनाना है हमको, 3 3 का जोड़ा, त्रिक 3 3 3 3 बार है तो इसमें जोड़ा बन गया, ये 7 का जोड़ा बन गया। अब दोनों तरफ हमको क्या करना है, घनमूल का चिन्ह लगाना है, इस प्रकार से घनमूल का चिन्ह लगा दिए। अब यहाँ पे हमको घनमूल 9261 का घनमूल निकालना है, इसको बाएं पक्ष में वैसे ही रहेगा, दाएं पक्ष में हम क्या करेंगे, इसमें से त्रिक में से हमको एक एक संख्या को बाहर निकालना है, तो ये चिन्ह भी हट जाएगा। तो ये 3 के त्रिक में से 3 बाहर निकाल लिए और 7 के त्रिक में से 7 बाहर निकाल लिए, गुणा का चिन्ह वैसे ही रहेगा क्योंकि इन त्रिक के बीच में गुणा है तो गुणा को वैसे ही रहने देना है, तो 3 गुणित इसका 7, इस प्रकार से हो गया। अब हमारा उत्तर मिल गया हमको 7 तिया 21, हमको यहाँ पे गुणा कर देना है, 7 तिया 21, इस प्रकार से जो घनमूल है 9261 का 21 को प्राप्त हुआ। अब जो ये अगला प्रश्न है ये आपका होमवर्क है, इसको आप अपने कॉपी में पन्ने में बना के या कॉपी में बना के फ़ोटो खींच के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सीख वाले कार्यक्रम वाले ग्रुप में डालना है। 512 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा और व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है। धन्यवाद।